अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका बूटस्ट्रैप वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोग बूटस्ट्रैप के ऊपर काम कंटिन्यू किया हुआ था लास्ट टाइम, तो उसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ग्रिड सिस्टम समझाने की कोशिश की थी और मैंने कहा था कि उसका सिर्फ आपको समझे 15 से 20% हिस्सा समझ आया होगा प्रीवियस लेक्चर में, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर दूँगा। तो आज वो मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ आपको ग्रिड सिस्टम के मतलब, जिसके लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने XAMPP सर्वर अपने पास इंस्टॉल कर लेना ताकि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें ये ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है और इसका क्या तरीकाकार होता है। तो अब चलते हैं ज़रा एक फ़ाइल में। आपके पास अगर तो मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो बूटस्ट्रैप के तो काइंडली पहले वो देखिएगा, फिर इसमें आइएगा। मैंने XAMPP में जाके HEDocs में एक बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर, वहाँ एक ग्रिड नाम की फ़ाइल बनाई हुई है और उस फाइल में कुछ भी नहीं काम किया हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें थी, जो लिंक वगैरह करने थे वो मैंने आपको सारे पहले बताए हुए हैं, बस वही लिंक ही किए हुए हैं, कुछ नया काम नहीं किया हुआ। एक डिव है जिसकी क्लास मैंने कंटेनर यूज़ किया हुआ है, कलर उसका रेड है और दिस इज़ कंटेनर डिव, इतना लिखा हुआ है। इसको मैं चेक करवा देता हूँ आपको। स्टार्ट में जाके XAMPP लोड कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि XAMPP मेरे पास प्रॉपर लोडेड है। तो XAMPP की सर्विसेज मैंने स्टार्ट की हुई हैं, MySQL भी और अपाची भी। क्लोज़ किया, गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ और इस चीज़ को वहाँ ओपन करके वेरीफाई करता हूँ क्या ये जो काम किया है कुछ डिस्प्ले करता है वहाँ पर कि नहीं डिस्प्ले करता है ये अपने काम को। ठीक है, तो इसमें आते हैं और हमारा टारगेट है यहाँ पे होगा इसको लोड करके वेरीफाई करना क्या ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा जी। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखोगे लोकल होस्ट के बाद आपके उस फोल्डर का नाम स्लैश, उसके अंदर जो आपकी फ़ाइल है grid.php, मैंने PHP एक्सटेंशन की फ़ाइल क्रिएट की है। तो लोड करके दिखाता हूँ, तो जस्ट यहाँ लिखा है दिस इज़ कंटेनर डिव और कुछ भी नहीं है और ये उसकी कोडिंग है। मेरे प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखिएगा, आपको सारी अच्छे से A to Z समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली इसका ग्रिड सिस्टम समझने करने की कोशिश। तो ग्रिड सिस्टम के लिए आपके पास सबसे पहले ज़रूरी चीज़ रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि कौन सी स्क्रीन का साइज़ कितना होता है, वो मैं आज के लेक्चर में फिर क्लियर कर दूंगा, साथ प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा आपको अच्छे तरीके से जी। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ कुछ H1 के टैग लगा रहा हूँ मैं, H1 टैग स्टार्ट और H1 टैग क्लोज। यहाँ मैं लिख देता हूँ जो हमारे पास 4 मीडियाज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं अपने पास बूटस्ट्रैप में। जैसे कि सबसे पहले होता है लार्ज, ठीक है, लार्ज स्क्रीन होती है। उसके बाद और लार्ज स्क्रीन का क्या साइज़ होता है वो भी आपको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 लार्ज स्क्रीन होती है, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाती है मीडियम स्क्रीन, ताकि ये वेबसाइट आपकी मोबाइल पे अच्छे से नज़र आ सके। जिस भी डिवाइस में मतलब लोड करो आप तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मीडियाज़ को समझना पड़ेगा जो ग्रिड सिस्टम के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं अपने लिए। तो उसके बाद आ जाता है अपने पास स्मॉल स्क्रीन्स और एंड पे आखिर में चाहिए कि हमारे पास चौथी चीज़ का नाम आता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स। तो ये 4 किस्म की स्क्रीन्स होती हैं जो हमारे पास काम करती हैं कहाँ पर, बूटस्ट्रैप में। जैसे यहाँ मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 4 तरह की स्क्रीन है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। इसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है अपने पास। अब हम क्या करते हैं, जो लार्ज स्क्रीन्स होती हैं उसकी लिमिट जान लेते हैं। तो इसकी लिमिट्स मैंने आपको बताई थी कभी, अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं याद तो इसलिए दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। इसकी लिमिट मैंने कहा था कि वैल्यू स्क्रीन की अगर बड़ी हो जाती है अपने पास 1200 से, अगर कोई स्क्रीन ऐसी हो जिसकी वैल्यू बड़ी हो जाती 1200 से, तो वो चीज़ें वहाँ पर हमारी वेबसाइट किस तरह नज़र आएगी वो फ़ैसला हम यहाँ करेंगे। अब मैं काम करता हूँ, पहले इस 1200 वाले को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाता हूँ, फिर मीडियम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमने इसके कॉलम सीखे थे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक डिव, ओके, और उसकी क्लास हम ड्रॉ कर लेते हैं कौन सी, मुझे इसमें क्लास चाहिए कॉलम्स की, COL
डैश, और हम इस वक्त डील करें किसी को लार्ज को, तो लार्ज के लिखना पड़ता है LG, ये शॉर्ट होता है, और इज इक्वल टू 3। मैं क्या कहता हूँ कि एक डिव बराबर कर दो 3 के, और साथ ही थोड़ा सा स्टाइल के ज़रिए इसको मैं कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड कलर होगा तो साफ साफ नज़र आ जाएगा क्या काम हो रहा है। बैकग्राउंड कोलन, अच्छा बैकग्राउंड माइनस कलर भी लिख सकते हो, बैकग्राउंड डायरेक्ट लगा के कोलन लगा के भी लिखो कलर का नाम, तब भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ स्काई ब्लू, और जो आपका डिव है उसे मैं कर देता हूँ क्लोज, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं ये हमारा फर्स्ट डिव है। ओके, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ हमारा एक डिव सा यहाँ बना आपको नज़र आया होगा ये वाला, क्योंकि हमने इसके कितने के बराबर किया, 3 के। इसी को अगर आप बराबर कर देते हो 6 के तो क्या हो जाएगा, आधी स्क्रीन कवर हो जाएगी। और अगर इसे आप 12 के बराबर कर दोगे तो ये 12 ही होता है। ठीक है, आपके ग्रिड सिस्टम के अंदर जो पूरा लेआउट कंट्रोल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 12 हो सकता है, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं कर सकते। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। मैं 13 करके व्यू कर देता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा आपको, इसलिए कभी भी आपने इस तरह ये काम नहीं करना। तो 12 उसकी लिमिट है, 12 तक ही आपने अपना पूरा लेआउट कंट्रोल करना होता है जी। अब एक चीज़ समझ आई ये वाली, लेकिन मुझे इसमें क्या करना है, मुझे एक सेल नहीं बनाना, मैं चाहता हूँ मैं इसके 4 सेल बनाऊँ। तो 12 को 3 पे डिवाइड कर दे तो 4 आंसर आता है। इसका मतलब कि हमें 4 दफ़ा इस डिव को लगाना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ मैं 2 3 4, कि मैं कह रहा हूँ मैं इस जो डिव आ रहा है इसके 4 हिस्से करना चाह रहा हूँ। अब 4 बार फर्स्ट लिखा आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ठीक से क्या हुआ होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, स्काई ब्लू, रेड, पिंक और येलो, 4 कलर्स कर देता हूँ ताकि चारों अलग अलग कलर्स होंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये इसके 4 हिस्से हो चुके हैं इस वक्त। और चारों के नाम मैं अलग अलग कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये इस वक्त 4 बन चुके हैं आपके पास डिव से। मैं एक और काम कर देता हूँ, इनको H1 में लिख लेता हूँ या H2 हेडिंग 2 कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ लिखे नज़र आते जाएं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो वही चीज़ समझाने के लिए आज के लेक्चर में बहुत हैवी तरीके से बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो इसमें रुका हुआ था वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कम से कम ग्रिड सिस्टम का आप लोगों का। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी ग्रिड सिस्टम के कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर, और बूटस्ट्रैप में आपकी ग्रिप अच्छे से अच्छे करवाता जाऊँगा। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू कर देता ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। ये देखें तो आपकी ये डिव भी थोड़े थोड़े मतलब सेल भी बड़े हो गए, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब यहाँ क्या लिखा आ रहा है, लार्ज स्क्रीन ग्रेटर देन 1200, कि अगर आपकी स्क्रीन 1200 से ज़्यादा होगी तो ये व्यू बिल्कुल ठीक नज़र आएगा जैसे हमने सेट किया है। लेकिन अगर स्क्रीन इससे कम हो जाती है तो जैसे ये ग्रिड सिस्टम्स के हमने 4 हिस्से किए हैं, वो 4 हिस्से आपके क्या हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसको मैंने कहाँ लोड किया हुआ है, लोकल होस्ट के ऊपर, ऐसी है। और मैंने कहा था कि आपने जैम्प इस तरह तो किया ही किया है, साथ आपने इंटरनेट अगर आप अच्छे तरीके से और करना चाहें तो आपने नेट कनेक्ट करके, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ और एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ऑनलाइन। कौन सी, उसका नाम है क्विक टूल, क्विक टूल, QUIRKTOOLS टूल्स। इस साइट को आपने ओपन करना है। जो प्रोफेशनल तरीके से साइट्स हम मेंटेन करते हैं, चेकिंग करते हैं, हम इस वेबसाइट के ऊपर आगे उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं मीडियाज़ के लिहाज से कि हमारी वेबसाइट कौन सी मीडिया पे अच्छे चल रही, कौन सी नहीं। इसको साइट को लोड करना है और यहाँ राइट साइड पे लिखा आता है स्क्रीन फ्लाई, इसको आपने कर देना है लॉन्च। लॉन्च करने के बाद अब ये आपकी जो लोकल होस्ट की वेबसाइट है उसको भी यहाँ एक्सेप्ट करने का पाबंद हो जाएगा। तो आप इसके अंदर ये जो लिखा आ रहा है HTTP, इस एड्रेस को आप कॉपी कर लो और इसमें आगे कर दो जस्ट पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे कर देना गो। तो जो आपने वहाँ काम किया हुआ था, देखो आपको यहाँ आपका काम नज़र आना शुरू हो चुका है। तो हालांकि यहाँ तो ये काम ये इस तरह सेल्स में नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ ये इस तरह ऊपर नीचे हो गया। क्यों, रीज़न अब आपको ये बातें अच्छे से समझ आएंगी। तो मैं इसके यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ।
मैं कहता हूँ जी मैं इस वक्त ये जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसकी रेजोल्यूशन होगी 13 इंच नोटबुक होगी जिसकी 1280 विड्थ होगी। अब जैसे ही मैंने उसकी विड्थ डिसाइड की तो उसने प्रॉपर व्यू आपको सेट कर दिया, क्योंकि 1200 से ज़्यादा होता है 1280 विड्थ 1200 से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि लार्ज स्क्रीन कहाँ यूज़ होगा, अगर 1200 से ज़्यादा रेजोल्यूशन है तो तब आपका व्यू इस तरह नज़र आएगा। अगर इसमें कोई आप देखो जितना मर्जी मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, 22 इंच के ऊपर भी करता हूँ तो पेज के सेंटर में रहेगा और प्रॉपर ये ग्रिड बनता नज़र आपको आता जाएगा। लेकिन अगर आपका ये 1200 से नीचे होता है, जैसे कि ये देखो 12 इंच की जो नोटबुक होगी कंप्यूटर आपका होता है, उसमें क्या लिखा रहा साइज़ 1024, तो जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। जो चीज़ आपको वैसे नज़र आ रही थी वो स्टेप बाय स्टेप कॉलम्स की शक्ल में से इस तरह रोज़ की शक्ल में तब्दील हो जाएगी, और आपका व्यू जो यूज़र होगा उसको थोड़ा साफ अच्छे से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये अपने पास है रिस्पॉन्सिव एरिया पहली चीज़ का। कौन सा में समझ आया कि लार्ज स्क्रीन 1200 से ज़्यादा किसी भी चीज़ की भी रेजोल्यूशन आ रही, कोई भी कंप्यूटर आपका हो सकता है, तब आपको रिजल्ट सही नज़र आएगा। अगर कम होगा तो रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि मैं फ़िलहाल इसे ओके रहने देता हूँ। एक चीज़ समझ आई हमें। अब दूसरी इसके बाद होती है जिसका नाम है हमारे पास सेकंड मीडियम स्क्रीन्स। ओके जी, अब मीडियम स्क्रीन थोड़ा डील करके देखते हैं मीडियम स्क्रीन्स कौन सी होती हैं। तो आप सिंपल से यही काम करोगे, कुछ भी नया काम नहीं करना, इन चारों डेव्स की जस्ट कॉपी करनी है आपने। चारों डेव्स को कॉपी कर लो आप, Ctrl+C, और इसमें आने के बाद आपने इसे कर देना है पेस्ट करने के बाद Ctrl+S करने से पहले यहाँ लार्ज जो स्क्रीन आ रही है, अब मीडियम को लिखने के लिए आप लिखना पड़ता है MD। मीडियम स्क्रीन जो होती हैं उसके लिए आपको MD लिखना पड़ता है, और इसकी लिमिट कितनी होती है, ठीक है। जैसे उसकी तो थी कि अगर 1200 से ज़्यादा होगी तो व्यू 4 ग्रिड्स में ही रहेगा जितने आपने ग्रिड डिफाइन किए हैं, अगर कम होगा तो वो दूसरी तरह आपका व्यू बन जाएगा। अब अगर आपने मीडियम यूज़ करना है तो मीडियम की क्या लिमिटेशन है ये मैंने आपको कभी बताई थी, तो आज फिर क्लियर करता हूँ। अगर आपकी स्क्रीन 992, ठीक है, 992 992 से ज़्यादा होगी, पिक्सल से ज़्यादा होगी, तो आपका ये मीडियम स्क्रीन ठीक से काम करेगा। अगर उससे कम हो गई तो मीडियम काम ठीक से नहीं करेगा। कैसे, सपोज यहाँ आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, अब ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है व्यू आपका, ये वाला व्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, दोनों मतलब प्रॉपर आ रहे हैं। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ऊपर वाली स्क्रीन है, अब जैसे ये लिखा आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1024, नोटबुक जो लिखी है 10 इंच की, इसकी विड्थ है 1024। जब इस पर क्लिक करूँगा तो जो ऊपर वाला था लार्ज स्क्रीन वो कैसे हो जाएगा, वो दूसरी शक्ल में आ जाएगा, उसके जो ग्रिड्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। और अब ये स्क्रीन जो आ रही है मीडियम टाइप का जो मीडिया आ रहा है, इसमें अगर आप देखो तो ये चीज़ आपकी एग्जैक्ट नज़र आती जाएगी। मतलब हम यही कंपैटिबिलिटी करने की कोशिश करें कि हर जगह पे आपकी वेबसाइट एक्यूरेट नज़र आए, तो उसमें ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी जो हम लोग अभी डील कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ जैसे मैंने कहा कि अब स्क्रीन है मेरे पास 1024, तो 1024 कितने से बड़ा होता है, ये वाला 992 से बड़ा है ना, 1024 1000 ज़्यादा होता है 992 से। तो जब तक ज़्यादा है तो व्यू इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसका 992 से कम हो जाता है तो ये भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। जैसे कि टैबलेट्स होते हैं, आप इन मॉनिटर स्क्रीन से बाहर आ जाओ, टैबलेट्स में चले जाओ, जैसे कि 800 आ रहा है अपने पास, ठीक है, यहाँ Asus का Nexus 7 आ रहा है 960, इस पर क्लिक करोगे तो अब दोनों डिवाइसेस हमारी कितने से कम हो चुकी हैं, ये 1200 से कम है और ये 992 से कम है। तो इसका मतलब दोनों का व्यू आपका इस तरह हो जाएगा, जो ग्रिड सिस्टम था उसको चेंज करके वो इस स्टाइल में कर देगा जी आपके पास। सही होगी बात, ये वाली भी। दो व्यूज़ आपको अच्छे समझ आ चुके हैं। अब तीसरा व्यू भी कवर करने की कोशिश करते हैं, वो है स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन में क्या होता है आपके पास, इसमें आपने इसको शो करने के लिए इसको आप, जैसे उसका LG था, एक का MD था, तो इसको आप लिख देते हो अपने पास आकर SM स्मॉल मीडियम। Ctrl+S कर देता हूँ मैं इसको, और इसको भी यहाँ से रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश का बटन आ रहा है, क्लिक करता हूँ। और अगर आपके पास जैसे ये नीचे स्क्रॉल बार बनी है, ये ना बने, तो यहाँ आप अलाउ स्क्रॉलिंग पे ख़त्म करोगे, जैसे भी देखो
इसके नीचे स्मॉल जो स्क्रीन है वो हमें नज़र ही नहीं आ रही मीडियम के बाद। तो आप इसको जब अलाउ कर दोगे यहाँ से दिस वन अलाउ स्क्रॉलिंग, तो ये नीचे स्क्रॉलिंग अलाउ कर देगा, आपको यहाँ शो करता जाएगा। अब जो व्यू आ रहा है ये आपके टैबलेट्स का आ रहा है, तो टैबलेट्स में ना तो आपका लार्ज स्क्रीन ठीक से नज़र आएगा प्रॉपर, ना आपका ये आएगा और ना मीडियम, लेकिन जो आपकी स्मॉल स्क्रीन है वो आपको साफ साफ चारों ग्रिड्स में नज़र आती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मीडियम्स हैं वो उसकी लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन आपको मैं क्लियर अच्छे से कर देता हूँ। तो एक सेकंड जी, तो इसके स्मॉल मीडिया आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वो क्या क्या होते हैं और इसका साइज़ लिमिटेशन क्या होती है बेसिकली, ओके, ताकि आपको पता हो इस चीज़ का भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितना 768, ये लिमिटेशन होती हैं इस स्मॉल मीडिया की। अगर ये इससे कम होगा तो जैसे कि अभी ये स्मॉल मीडिया आ रहा है आपके पास, इसका व्यू कर देता हूँ। अब ऊपर वाले दोनों तो इस तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला है ये भी प्रॉपर 4 ग्रिड की शक्ल में आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी आ रही है 960। हम इसके मोबाइल डिवाइसेस में चलते हैं और देखते हैं इनमें से कोई ऐसी विड्थ जो कम हो नहीं है। तो ये 7 जो मोबाइल टैबलेट्स है मोबाइल में चलते हैं, तो इनमें मैं देख लेता हूँ। जैसे कि ये 800 आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट आएगा। ऊपर वाले दोनों डिस्टर्ब होंगे क्योंकि ये 700 800 ज़्यादा है इससे, तो इसलिए इसके 4 ग्रिड्स ही आएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें मोबाइल्स में आता हूँ, इनमें से मैं कोई भी स्टाइल चूज़ करता तो देखिए क्या होगा। जैसे मोबाइल सेट किया, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये चारों हमारे पास उसके ग्रिड डिस्टर्ब होके इस शक्ल में आ गए। तो इसका लास्ट सोल्यूशन क्या होता है कि अगर इससे भी छोटी जब डिवाइस आ जाए तो आपका व्यू जैसे है वैसा बरकरार रहे, तो फिर उसके लिए आप सेटिंग ये कर देते हो आकर, जो लास्ट चीज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो हम इन चारों डिव्स की कॉपी कर लेते हैं और इसकी कॉपी करके हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको कहाँ पर, एक्स्ट्रा स्मॉल्स में। ये लास्ट वाला डिव क्लोज है, ये किसके, सबसे जो पहला डिव थे उसका, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं हो जाना कि ये डिव कहाँ से आ गया, ये उस चीज़ का डिव है हमारे पास। पेस्ट किया, कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको और अब चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश कि स्मॉल स्क्रीन में क्या रिज़ल्ट आता है और क्या नहीं आता। रिफ़्रेश करते हैं तो अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसका हमें जो डिव है उसकी सेटिंग भी एक्स्ट्रा स्मॉल के लिहाज से ही करनी पड़ेगी। तो जहाँ SM आ रहा है वहाँ सिर्फ आपने जाके क्या कर देना है, एक्स्ट्रा स्मॉल उसको मेंशन कर देना है। तो आपका ये ग्रिड सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आज के इस लेक्चर में रहते हुए जी। इसके लिए XS एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो कंट्रोल एस करके जब इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा लार्ज स्क्रीन भी इस तरह आ रहा है, मीडियम भी आ रहा है, स्मॉल भी आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके चारों के चारों बॉक्स ही बने हुए आ रहे हैं, जैसे बॉक्स होने चाहिए थे वैसे के वैसे ही हैं। मोबाइल में कोई और मीडिया चूज़ कर लेता हूँ मैं, जैसे कि 3 वाली चूज़ करता हूँ, तो ये देखिएगा आपको अभी भी साफ साफ नज़र आएगा। तो मोबाइलों में बाकी व्यू तो ग्रिड्स इस तरह आ जाएंगे और इसमें ये आता है। अब ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 4 चीज़ें आ रही, तो ये जो हमने चारों मीडिया यूज़ किए हैं हम ये एक ही डे में यूज़ कर लेते होते हैं ताकि हमें इसको काम करने में आसानी और क्लियर हो जाए काम। तो आज के लेक्चर का सिर्फ इतना सा मकसद था आपका कि आपको चारों मीडियाज़ की समझ आती हो कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव किस तरह हो रही होती है और किस मीडिया के ऊपर जाने से कब उसकी वो चेंजिंग आती, कब कब वो अपडेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल की नहीं आई होगी, वो मैं मेंशन कर देता हूँ आपको कि उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं। इसकी लिमिटेशन होती हैं लेस देन, ठीक है, इक्वल टू, तो ये यहाँ पे आ चुका है 768, सिर्फ लेस देन 768 कि जो विड्थ 768 से कम होगी ना तो वो सारी की सारी एक्स्ट्रा स्मॉल्स में आती है। अच्छा, अगर आपने ऑफलाइन बूटस्ट्रैप मैंने आपको वो भी बताया, अगर आप वैसा यूज़ कर रहे हो, आप इस टूल को यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप नेट नहीं है आपके पास, तो आप यूँ इस तरह कर लीजिएगा। जैसे आपने ये इसको ओपन किया, मैंने ये सिस्टम पे किया ना अपने पास लोड, इस तरह जब लोड करोगे तो आप यहाँ से इसको रीस्टोर करोगे, ये क्रॉस के साथ वाली ऑप्शन यहाँ क्लिक करोगे। अब देखो जैसे थोड़ी सी स्क्रीन कम हुई तो 1200 से कम हो चुकी है, लेकिन बाकी 992 से अभी तक ही बड़ा है। आप स्क्रीन को थोड़ी सा पकड़ के छोटा करते जाओ तो आपको साफ साफ अंदाज़ा होता जाएगा कि ये साथ साथ आपके पास क्या करता जा रहा है, रिस्पॉन्सिव काम करके दिखाता जा रहा है।
अब इस वक्त स्मॉल स्क्रीन मतलब 768 से इस वक्त इसकी विड्थ ज़्यादा, तो वो भी व्यू ठीक आ रहा है। थोड़ी सी कम हो जाएगी तो तीनों व्यू डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन एक जो व्यू आ रहा है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आता जाएगा, मतलब स्क्रीन आपको साफ साफ अच्छे से क्लियर समझ आती जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था, काफ़ी लंबा भी है, इंटरेस्टेड भी है, टफ भी है, तो ये आपको बस अच्छे से समझना है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक ही डिप बना के चार चार उसकी कॉपियाँ की हैं, मीडिया आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर ये वीडियो आपको समझ आ चुकी है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है फ़न ज़ोन, सर माजिद फ़न ज़ोन लिखें यूट्यूब पे, जो मेरा दूसरा चैनल आएगा उसके ऊपर भी मेरा आइकन बना रहा, फ़ोटो बनी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।